परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। शाम में परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आप हमसे बात करिए इस सभा में। परमेश्वर आप हमें संचालन करिए शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु आपके हाथों में सौंपते इस सभा गॉड। हम प्रार्थना करते आराधना टीम के लिए, उनको आप संचालन करिए, मार्गदर्शन करिए और ख़ास करके प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करने के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल करिए गॉड। हम प्रार्थना करते आज के वचन के लिए प्रभु, आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते गॉड। सच में प्रभु उस वचन पे और आपके दास को अभिषेक करना गॉड, क्योंकि उस वचन को जब हम सुनते हैं परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु हम संचालन किए जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं गॉड। आप सहायता करिए, मदद करिए, सभा को परमेश्वर अगुवाई करिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े रहते हैं। आइए हम लोग गानों की स्तुति गीत गाते हैं। प्यार मिलता है, उधार मिलता है, प्यार मिलता है, उधार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते, अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है, हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ,
मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हाँ परमेश्वर, केवल आपके नाम में ही सब कुछ है प्रभु। आपका नाम काफ़ी है प्रभु, सिर्फ आपका नाम ही काफ़ी है। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े यस लॉर्ड मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। परमेश्वर से कहिए, तू मेरा है
जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। मेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये तेरी। तेरे क्रूस को ले चलता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हम मिट्टी है, पड़े हुए हैं परमेश्वर, ना समझ नादान, गलतियाँ करते हैं प्रभु, क्षमा करना परमेश्वर। आप अपने हाथों से उठाना हमें परमेश्वर, आपके हाथों से हमें सहलाना आप करना प्रभु। हमारे हर एक जुआ, हर एक घाव, हर एक दर्द को आप हमें बनाना प्रभु। उस टूटे हुए बर्तन को आप आकार देना आपके वचनों से, आपके देह से, आपकी अगुवाई में, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। वाह, प्रेज गॉड। बहुत है ना परमेश्वर का है ना उपस्थिति से भरा हुआ वर्शिप था, है ना। प्रेज गॉड। तो सबको जय मसीह की। आप सभी को देख के अच्छा लग रहा है ना। अगर आगे की चेयर भरेगी तो और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आगे बैठ सकते हैं, खाली जगह है। तो आप सभी का फिर से एक बार इस कलीसिया में आपका स्वागत है और आप सभी को देख के बहुत हम आनंदित है। धन्यवाद आने के लिए। और हमारे बीच में बाहर से दो मेहमान हैं, है ना, और बहुत दूर दूर से आए हुए, है ना। तो हमारे बीच में पास्टर किशोर सुना है, असम गुवाहाटी से, है ना, और उनका फैमिली है हमारे बीच में। क्यों ना हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं इस समय। वाह। और हमारे बीच में भाई फिलिप है जो गोवा से आए। क्यों ना हम उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वाह, स्वागत होता है तो अच्छा लगता है ना। कोई हमारे बीच में पहली बार है तो उसका भी स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? नरेश भाई हमारे बीच में पहली बार है, हाथ उठा रहे। वाह, प्रेज गॉड। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से है कि हमारे लिए जो है ये बहुत अच्छा मौका है कि हम प्रभु का शुभ संदेश लेके जा सकते हैं, है ना। शुभ संदेश क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो एक में सच्चा उद्धार करता है। जो कोई इसके ऊपर विश्वास करता है वो आनंद जीवन पाता है। और हमारे पास ये सबसे बढ़िया, है ना, संदेश है और हमारे पास मौका भी है। तो आने वाले महीने में गुड फ्राइडे है। आप सभी को पता है गुड फ्राइडे, है ना, आने आ रहा है ना। तो जागते रहना है, हमें सोना नहीं है ना। कई बार हो सकता है कि हम आत्मा में, है ना, हम धीमे हो सकते हैं, लेकिन हमें याद दिलाना है अपने आप को कि यीशु मसीह उस क्रूस पे हमारे लिए मारा गया है ना। तो गुड फ्राइडे रहेगा 18 तारीख को, अप्रैल 18 तारीख को। और सुबह 9:30 बजे यहाँ पर सभा होगी। कितने बजे? सुबह 9:30 बजे यहाँ पे सभा होगी। तो कृपया आप आ सकते हैं। तो ये कंबाइन सभा होगी और अद्भुत सभा रहेगा, है ना। प्रभु का हम वचन सुनेंगे, आराधना करेंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ सभा होगी, लेकिन शाम को हम सुसमाचार बांटने में जाने वाले हैं, है ना। तो प्रेज मार्च रहेगा शाम को। तो आप सभी का जो है उस प्रेज मार्च में आपका स्वागत रहेगा। आप ज़रूर आइए और प्रभु का सुसमाचार बांटने में, है ना, अपना हाथ बटाइए। तो ये था गुड फ्राइडे के दिन का। और 20 तारीख को ईस्टर सभा रहेगा। उसी समय रहेगा जैसे कि हम, है ना, 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पर मिलते हैं, उसी समय रहेगा। तो आप ज़रूर आइए। और इतना ही नहीं, तो मई में 22 तारीख से लेके 25 तारीख कॉन्फ्रेंस है। तो उसमें भी आप अपना नाम दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, है ना। और आपको जल्दी बता दिया जाएगा कि क्या मूल्य रहेगा, है ना। लेकिन आप इन सारे इवेंट्स के लिए प्रार्थना करिए। और रियली जब हम प्रार्थना करते हैं वो इवेंट्स अद्भुत होते हैं। और हमने देखा है पिछले दिनों में कितने परमेश्वर ने जो भी हमने कार्य किए, जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिए, है ना, हर एक इवेंट्स में। तो क्या आप सच में उस आने वाली इवेंट्स में परमेश्वर का हाथ देखना चाहते हैं? यस। तो प्रार्थना करिए। प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के हाथ को कार्य करने के लिए मदद करती है ना। हम अनुमति देते प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर आप कार्य करिए। तो प्रार्थना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे इवेंट्स, उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए। ये समय रहेगा, दान का समय रहेगा। तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जो गुड फ्राइडे का इवेंट्स है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड हम जानते हैं कि प्रभु उस क्रूस पे आपने हमें विजय दिया है, आपने हमें जीत दिया है प्रभु। और ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उस दिन परमेश्वर आप प्रोटेक्शन देना परमेश्वर। जब कलीसियाएं प्रभु संदेश बांटती है, आपका वचन बांटती है परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु सुबह की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु शाम का जो प्रेज मार्च होगा प्रभु, उस प्रेज मार्च को आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड उस प्रेज मार्च में प्रभु वचन बांटने के लिए सहायता करिए। और जो भी परमिशन है प्रभु मिलने के लिए मदद करिए। और गॉड जो भी संदेश बांटने वाले आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप अद्भुत समय दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते गॉड। आने वाला कॉन्फ्रेंस आपके हाथों में सौंपते हैं, उसमें ही प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करिए। पास्टर बीनू, पास्टर रोशन, पास्टर जॉन केनी, पास्टर मेलविन, प्रभु हमारे एडलर्स आपके हाथों में सौंपते, बुद्धि से भर दीजिए।
और प्रभु सही योजना बनाने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद देते हैं गॉड। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम नरेश भाई का स्वागत करते हैं दान के संदेश के लिए। हेलो चेक। सब लोग खुश है? फिलिपियो 4:4 फिलिप खुद आ गया है गोवा से यहाँ पर, तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। और भाई फिलिप भी हमें यहाँ आकर हमारे आनंद के साथ आनंद मनाना चाहते हैं। सबको देख के बहुत मैं भी खुश होता हूँ और सब लोग ही खुश होते हैं। और आज हमारे बीच में पाशा किशोर और उनका परिवार है। बहुत दिनों के बाद मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी मैं गुवाहाटी जाता हूँ तो उनके घर जाता हूँ, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। तो मेरा दसमास का संदेश है तो मैं भूल ही जाता हूँ हमेशा। दसमास देना बहुत कठिन है, लेकिन वचन से संदेश सुनने के बाद देना बहुत आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं मत्ती 20:21 में परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु इस वचन के लिए। प्रभु यीशु आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु जो भी हम जो दान लाए प्रभु यीशु अपनी इच्छा के अनुसार आप ग्रहण करना, और हमारे कलीसिया में से जो कोई लाया है उनका भी दान प्रभु यीशु विश्वास योग्य से लाया ग्रहण करना और बहुत ऐसे आशीष देना। हमारी इस कलीसिया के द्वारा 60 और 100 गुना फल आए, ऐसे होने देना। आमीन। हम देख सकते हैं कि दसमास परमेश्वर ने इतनी बड़ी सेवकाई दी हमें शुरुआत के दिनों में। प्रभु यीशु मसीह ने, जाओ जगत के कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। आपको क्या लगता है परमेश्वर भूल गया होगा? इतनी बड़ी सेवकाई दी है और सेवकाई के लिए कुछ लगता है तो परमेश्वर ने हमें वित्तीय योजना भी दी है। हम डर के मारे नहीं देते कि हम पे श्राप आएगा, हम अपनी इच्छा के अनुसार देते, हम प्रेरित होकर देते, क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसके लिए देते ना। और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया है, और परमेश्वर के देने से हमें कभी भी हमारी घटी नहीं होती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कलीसिया को देते हैं, पास्टर रोशन के साथ मैं बहुत सारे वसई गांव के कलीसिया में घूम चुका हूँ, तो वहाँ 10 मास लेते। कहीं ऐसे पास्टर है कि पोटली उठा के सीधे छू घर के अंदर घुस जाते, लेकिन हमारी इस कलीसिया में पास्टर कभी वो पैसे को छूते नहीं है, और उसके लिए उन्होंने मेंबर चूज़ किए कि उनके द्वारा वो गिना जाएगा, बाद में वो जाके बैंक में डिपॉजिट होता है, बाद में उसका हिसाब किताब जो भी उनके टीम के एल्डर टीम के मेंबर है, ट्रस्ट के मेंबर है, उनके द्वारा वो जहाँ पैसा जा रहा है तो उसका हिसाब किताब होता है। तो परमेश्वर को हमें लेखा देना है ना। परमेश्वर जब हमें आशीषित करता है तो परमेश्वर आपके पास कुछ उम्मीद करता है, और परमेश्वर की उम्मीद को हमें खरा उतरना चाहिए, ना कि मैं कल दूंगा। कल कभी नहीं आता है। मैंने भी मेरे जीवन में देखा, जब भी मेरा सैलरी आता है तो मतलब आज क्या करना है, मैं कल दूंगा, कल छुट्टे करके दूंगा, आज चेंज नहीं है मेरे पास। लेकिन अभी इतना आसान कर दिया है परमेश्वर ने, आसान किया है
कि डिजिटल जमाना है, एक बटन दबाया क्या सीधा परमेश्वर के खाते में चला जाता है वो पैसा ना। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने सामरी स्त्री के पास गया तो सामरी स्त्री ने क्या किया, पूरे गांव को बुला के लेके आया। खाली हमें दशमांश देता नहीं है, हमें पूरे संसार में जो खोए हुए लोगों को उसको बुला के लेके आना है यहाँ पर। हम स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? हम अकेले जाएंगे, अकेले रहेंगे, क्या मजा आएगा? हमारे साथ हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने निकला है, ना कि सीमित कि मेरी इतनी सी छोटी सी कलीसिया है और मैं इतने से ही सीमित रहूंगा। मैं और दिलीप पवार सवेरे जाते हैं ऑटो करके, तो यहाँ पहला प्रे करते कि इतना दूर जाना है। और कभी कभी ऑटो में हम जाते हैं तो हमें परमेश्वर ही संभालता है। ऑटो इतना हाईवे पे फास्ट चलता है तो आजू बाजू में ट्रक है, बीच में हम लोग सैंडविच की तरह, इतना छोटा हमारा ऑटो है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग सैंडविच की तरह दब न जाए, और परमेश्वर हमें यहाँ पर लेके जाता है। वहाँ नवनाथ नाम का एक छोटा लड़का है, तो आज मैंने उससे बात किया तो आने के लिए बहुत उत्सुक है। उत्सुक, सही बोला मास्टर? उत्सुक है वो आने के लिए यहाँ पर। उसको बहुत अच्छा लगता है कि जब हम वचन बांटते। आज वो उसकी बहन को भी लेके आया, कम से कम आधा एक घंटा चलने का है, वो जंगल में रहते हैं वो लोग, तो चलते चलते पूरा पसीना होके आया। तो मैंने उसको कहा कि मैं पास्टर से बोलूँगा कि आपको जल्दी में जल्दी बाइबल कॉलेज में बुला ले, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि वो लड़का उस गांव में बहुत क्या बोलते हैं, नशे में रहते हैं लोग, तो कुछ भटक जाए। और मैं बोला परमेश्वर ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और सबसे पहले हमें परमेश्वर को प्रायोरिटी देना है ना। वो एक लड़के के द्वारा पूरा आदिवासी समाज में सुसमाचार फैलेगा। वहाँ के जो लेडीज लोग मदद तो करती है, लेकिन हमें मेंस चाहिए। और एक कार्य के लिए कुछ लगता है, ये दान का संदेश है। तो देना, लेने से देना अच्छा है। केसर का हम नहीं देंगे तो भी केसर वाले हमारे काट लेते, कैसे ना कैसे वो यहाँ से वहाँ से कान, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, वो तो काट ही लेगा। लेकिन परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को जाना चाहिए, और परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियाँ, तू मेरा बल है प्रभु,
जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। ओ तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। सबको शुभ शाम। ये कोई नया शब्द निकाला ऐसा लग रहा है। गुड इवनिंग सब लोग, गुड इवनिंग। किसी को पता ही नहीं था शुभ शाम का मतलब कौन होता है। ऐसे नया व्यक्ति आ गया कि शाम को, ठीक है, बहुत बढ़िया। शाम अब सबको शाम को देख के अच्छा लगा। शाम शाम हो रहा है अभी फ़िलहाल तो। हमारे बीच में फिलिप है। फिलिप गया है? अच्छा है, फिलिप पीछे है, उसका भी स्वागत करते। गोवा से आए हैं और रमाशंकर आए। रमाशंकर आज सब अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं। रमाशंकर प्रेजेंट बोलो। रमाशंकर ठीक है, इधर है। ओके ओके रमाशंकर। सरिता आई है। सरिता का पैर ठीक है? पैर ठीक है सरिता का? आई है वो? ओ आई है। उसका पैर एक्चुअली फ्रैक्चर था। परसों हम लोग एक्चुअली इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग बुधवार के दिन उनके घर में गए थे और उनके नए घर के लिए प्रार्थना किया हम लोगों ने। एक्चुअली वो ठीक उनके घर के पास में ही है, वो सरिता के पास में, उनके अगले गली में उनका घर है। तो बहुत अच्छा टाइम था और उनका घर का उद्घाटन किया हम लोग ने और हमारी प्रार्थना टीम थी वहाँ पे और प्रार्थना किया वहाँ पे उस घर के लिए। तो अच्छा है कि उन्होंने खुद का एक घर लिया और मेहनत से, और परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर है। और दूसरा हम लोग गुड़िया के लिए, गुड़िया को कितने जन जानते हैं? गुड़िया, हाँ गुड़िया को यहाँ पे दादा नाना क्या बोलते हैं इसको? नाना बोलते हैं। नाना आए हैं। ओके नाना आए हैं। तो सुरेश और उनके परिवार को बधाई देते हैं क्योंकि गुड़िया को बेटी हो गया 2 दिन पहले। तो क्यों ना हम लोग तालियों से उनका बधाई देते हैं। ओके सब लोग खा के आए कि क्या करके आए? खा के आए आप लोग खाना? ताली जोर से बजाइए। और नरेश भाई के लिए ताली बजाते बजाते म्यूट पे चला गया सब लोग का। ताली ऐसा बजा, टक टुक टक टक हो गया। मैं ही बजा, ऐसा मैं बजा रहा था, क्या हो गया पता नहीं, म्यूट पे चला गया। ठीक है। और मैं सब लिस्ट बनाने तो भूल जाऊंगा। हमारे बीच में पास्टर किशोर और उनका परिवार आया है। बेबी आई है, ऐसे भी इनकी बेबी बीवी, उनका नाम बेबी, ठीक है। तो पास्टर किशोर सुने और बेबी और उनके 2 बच्चे, क्या नाम है, कहाँ पे वो लोग? नोनी, वहाँ पे नोनी है इधर, शॉर्ट नेम नोनी है। सैम्यूल आज संडे स्कूल में गए? वाह
हमारा फास्ट है इधर, फास्ट सर्विस, फास्ट टैग के बाद। ओके, वो संडे स्कूल में तो वो लोग गुवाहाटी से आए हैं, 2 दिन पहले आए थे। कल ही आए ना, 2 दिन पहले, 2 दिन हो गए हैं। ओह माय गॉश, 2 दिन पहले आ गए। और बहुत एक्चुअली उड़ीसा जाके फिर यहाँ पे है ना, गुवाहाटी से उड़ीसा गए, उड़ीसा से यहाँ पे आए। तो कल मुन्ना की शादी है। कौन मुन्ना पता है? मृगांक का शादी है। और बताऊँगा थोड़ी देर में। तो कल उसके लिए वो स्पेशली आए हैं। और ठीक है, एक वचन पढ़ना चाहूँगा, आज वो शेयर करेंगे, पास्टर किशोर शेयर करने वाले हैं। पहला थिस्सलुनीका अध्याय 1 और वचन 2 में जाते हैं। ये वचन जो है एक्चुअली ये वचन जो है पास्टर मेलविन ने शेयर किया था रांची और पटना ट्रिप में। हमारे रांची और पटना टीम भी यहाँ से गए थे। तो लॉयड पूरा फैमिली को, ऑलमोस्ट फैमिली को 90% फैमिली को लेके आया था, बैनर छोड़ के। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा टाइम गया, बहुत अच्छा समय था। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया मिशन ट्रिप में आने के लिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब काफ़ी बहुत पैसे लगाए उन्होंने। लेकिन एक चीज़ के लिए कि मैं सुबह बता रहा था मॉर्निंग चर्च में कि हम लोग एग्जीबिशन देखने जाते हैं ना, एग्जीबिशन में आजकल ये भी होता है कि इंडस्ट्रियल का एग्जीबिशन होता है। इंडस्ट्रियल मानिकपुर मैदान में या कोई ऐसा मैदान में ऐसा होता है कि घर का फ्लैट का एग्जीबिशंस होते हैं। स्कूल में एग्जीबिशंस होता है, देखते हैं, सब लोग एक्सप्लेन करते हैं या उसका ये क्या बोलते हैं, उसके बारे में बताते हैं जो चीज़ बनाई है। तो हम लोग जो है उस मिशन ट्रिप में जो है बहुत अच्छा टाइम ये था कि परमेश्वर का एग्जीबिशन देखने को मिला कि परमेश्वर कितना अच्छा काम कर रहा है। रांची में हुआ, पटना में हुआ, परमेश्वर का काम देखने को मिला इन मज़दूरों के द्वारा। परमेश्वर के मज़दूर है लोग, ठीक है ना, परमेश्वर के क्या बोलते हैं, काम करने वाले लोग हैं। जो पास्टर किशोर यादव जो रांची में हैं, जो हम लोग पहला समय हम लोग वहाँ पे निकाला रांची में, और बहुत अच्छा काम कर रहा है पास्टर किशोर यादव। एक ज़माने में हमारे चर्च में हुआ करते थे यहाँ पे, और यहाँ से वो ट्रेनिंग लिया, फुल ट्रेनिंग यहाँ से लिया, बाइबल कॉलेज यहाँ से किया। और हमारे यहाँ से जो है वो अभी रांची में गए। और फिर उनका जो शिष्य है, डिसाइपल, वो कुंदन जो है, अभी वो पटना में काम करता है। तो वहाँ से रांची से हम लोग दूसरा जो भाग जो है हम लोग पटना में किया। पटना शहर बहुत बाहर, स्टेशन से बाहर आके ऐसा लगा कि किधर आ गए हम लोग, क्योंकि रात को भी बहुत क्या हो रहा था, जतरा हो रहा था, ऐसा लग रहा था बाहर। तो हमको सूटकेस भी क्या बोलते खींच के लेके जाना बहुत ही मुश्किल। रिक्शा बीच में आ रहा है, साइकिल बीच में आ रहा है, क्या क्या आ रहा था बीच में। तो पटना शहर बहुत अनोखा शहर है, स्पेशली स्टेशन अनोखा था। लेकिन अगर पटना के बाहर अगर आप जाते हैं तो सुंदर है। वहाँ पे पटना में मरीन ड्राइव करके भी है, अगर आपको पता नहीं है। एक तो मरीन ड्राइव अपना चर्च गेट पे है, लेकिन एक मरीन ड्राइव यहाँ पे पटना में भी है। लेकिन हम लोग छपरा गए थे, छपरा वो वाला छपरा नहीं, छपरा गांव गए थे, जहाँ पे पास्टर कुंदन का खुद का घर है वहाँ पे। और उस जगह पे हम लोग पहले दिन उसके घर पे गए थे। 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है उसके घर पे पहुँचने के लिए। और वहाँ पे बहुत अच्छा समय था। एक ऊपर की कोठरी में हम लोग ने अच्छा बाइबल स्टडी किया दोपहर के टाइम पे, वो भी खाना खाने के बाद। सोचो, खाना खाने के बाद मुश्किल हो जाता है किसी का ध्यान। सब लोग खाना खा के आए कि नहीं ना, ठीक है। लेकिन दोपहर में वहाँ पे खाना खाने के बाद हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, और बहुत अच्छा टाइम था उनके लोगों के बीच में। फिर हम लोग छपरा से जब वापस लौटे थे, तभी मरीन ड्राइव में हम लोग ने प्रचार किया, गॉस्पेल ट्रैक्स दिए यहाँ वहाँ। बहुत सुंदर समय था। और उसके बाद जो है अगले दिन जो है हम लोग ने पटना शहर में ही चर्च सभा किया। पूरा दिन सभा था, 11 से लेके लगता है हम लोग शाम तक वहीं था, एक ही जगह पे, एक ही हॉल में जो है 11 से लेके शाम को 6 बजे तक थे ऑलमोस्ट। ऐसा लगा ही नहीं हम लोग थक गए करके, फ्रेश हो गए। फिर हम लोग किधर और मैदान में किया था, और मैदान गए थे हम लोग। उस दिन बिहार दिन था, बिहार डे, जैसे महाराष्ट्र दिन होता है। मई का 1 तारीख महाराष्ट्र दिन आ रहा है,
उनका बिहार दिन था उसी दिन। तो बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को जीतने के लिए, लेकिन हमारे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा देखने को मिला कि पास्टर किशोर यादव और फिर उसके जो शिष्य पटना में, वो भी नया नया काम है, 3 साल ही हुआ है। 15 से 30 लोग आते हैं शुरू में। प्रार्थना करें कि उसको एक अच्छा दुल्हन मिले और अच्छा टीम मिले वहाँ पे, ताकि वो काम और भी बहुत ज़ोरों से वहाँ पे आगे बढ़े। तो हमारा यही क्या बोलते हैं, यही प्रार्थना है। ये वचन पढ़ते जो मैं आपको बोलते बोलते रह गया। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 1:2 में लिखा है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। तो मिशन फील्ड में, चाहे कसोड हो, चाहे अपना चर्च यहाँ पे हो, ठीक है, तो 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ है ये है कि विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता। ये बहुत ज़रूरी है, 3 मिश्रण ज़रूरी है। कौन सा? विश्वास, प्रेम और धीरता। ये 3 मिश्रण की ज़रूरत पड़ता है जब हम कलीसिया सभा करते हैं तो, या परमेश्वर का काम को अगर हम यहाँ पे वाली में हो या फिर वसई में हो, पालघर में हो, किधर भी हो, ये 3 मिश्रण की ज़रूरत है। अगर 3 चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग थक जाएंगे, छोड़ देंगे या फिर अपने दुनिया में भटक जाएंगे। कौन सा नहीं रहेगा? तो विश्वास नहीं रहेगा तो परमेश्वर पर काम करते वक्त अगर विश्वास नहीं रहेगा तो हम लोग भटक जाएंगे। अगर प्रेम नहीं रहेगा परिश्रम करने के लिए तो भटक जाएंगे। अगर हमारा आशा नहीं रहेगा धीरज में तो हम भटक जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये कलीसिया के पास 3 चीज़ थी, विश्वास, प्रेम और आशा, जो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए धन्यवाद देते। और आज हमारे बीच में पास्टर किशोर सुने भी है, वो भी यहाँ से ही ट्रेन होके गए हैं, ठीक है, फुल टाइम ये ट्रेन होके गए यहाँ पे। इसी चर्च में थे, पेरेंटिंग करते थे करुणा में, लेकिन मेरे वो निकोडेमस की जैसे मेरे ऑफिस में आते थे और मेरे से जो है मेरे ऑफिस में आके हम लोग शेयर करते थे। और ये केवल एक ही ऐसे व्यक्ति है अनोखे जो पूरी तरह से एमटीसी में नहीं थे। वो पेरेंटिंग काम करके मेरे ऑफिस में आते थे, फिर मैं उनको सलाह देता था कि कौन सा वीडियो क्लास करना है, कैसे करना है। पास्टर काल को मैं खबर करता था, खबर का मतलब मालूम है ना, खबर करके मैं बोलता था ये व्यक्ति तैयार हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दो उसके ऊपर। और ऐसे करके वो अभी तैयार, फुली 4 इयर्स 4 साल पूरा किया उन्होंने, दोनों काम करके, पेरेंटिंग काम करके। और वो मुश्किल काम था, कोरोना में पेरेंटिंग काम बोलो तो आसान काम नहीं है। वो काम करके फिर वो बाइबल कॉलेज करते थे और फिर जो है वो तैयार हुए। पास्टर काल बहुत खुश हुआ था और वो गुवाहाटी चले गए। और आज जो है गुवाहाटी में उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है, राइट, स्कूल है और फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान कर रहे हो, विजन है उस जगह के लिए। लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति तैयार हुआ, वो है मुन्ना, जो उसको यहाँ पे भेजा गया। उसका 4 साल पिछले साल ही पूरा हो गया, उसका कल ही शादी हो रहा है। तो होपफुली फ्यूचर में वो अच्छे टीम मेंबर वहाँ पे कार्य करेंगे। लेकिन परमेश्वर कार्य कर, मैं सोच रहा था बैठे बैठे, भले ही हमारा कलीसिया भरा हुआ नहीं है, हालेलुया, सब लोग से बहुत आ रहा है, बहुत लोग आना चाहिए, एक व्यक्ति काफ़ी है। एक व्यक्ति जैसे किशोर यादव, किशोर सुने, यहाँ से गए, मैं गर्व से बोल सकता हूँ, किधर और चर्च से नहीं गए, यहाँ से गए। भले हम लोग ने बाइबल कॉलेज का उनको हेल्प लिया, लेकिन वो यहाँ से गए और वो ट्रेन हुए मेरे अंडर में, मैं गर्व से कह सकता हूँ। लेकिन काफ़ी है, 2 जन। तीसरा भी हम लोग ने सोचा कसोड में से, राइट, वो व्यक्ति आएगा, नवनाथ, सपोज ये फ्यूचर है। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि ज़मीन के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं। सोच रहे कि बहुत सारा लोग आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। बहुत सारा लोग भी रहेगा तो भी लोग मिशन में नहीं जाते, ये प्रॉब्लम भी है। बहुत सारा लोग आए तो कोई भी फैसला, यंग लोग तो फैसला, आज मैं सोच रहा था आज आगे का जनरेशन कैसा करेगा मालूम नहीं। लेकिन अच्छा है कि लॉयड भाई अपना फैमिली को तैयार कर रहा है ऑलमोस्ट मिशंस के लिए। बहुत अच्छा काम है ये, ठीक है ना, बहुत अच्छा सेक्रीफाइस है कि हम लोग मिशंस का प्रदर्शन दिखा रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को। लेकिन कोई आगे पता नहीं, आगे सब करियर्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं,
कहाँ पे कौन शादी करेगा, क्या कर रहा है, क्या सब वही प्लान चल रहा है, लेकिन मिशंस के बारे में ज़ीरो, क्या बोलते हैं, ज़ीरो बर्डन। लेकिन हम चाहते, मैं ये बता रहा हूँ इस मैसेज के माध्यम से कि अपना चर्च क्वालिटी पर फोकस करता है। एक व्यक्ति काफ़ी, एक व्यक्ति। और हम जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं कभी कभी निराश भी हो जाता हूँ, अरे कभी यार लोग नहीं आते, लोग कहाँ पे गए, सब किधर फैक्ट्री में चले गए कि आसमान में चले गए, रैप्चर हो गया, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों को। लेकिन जब हम लोग ये बात सोचते हैं, जब ये बात देखते हैं, एक व्यक्ति तैयार हो रहा है कोने में, चुपचाप कोई मेरे ऑफिस में आके बात करता है, या फिर किशोर यादव भी ऐसे थे कि उनका एक परीक्षा आ गई उनके जीवन में, वो मेरे ऑफिस में आया करते थे और मेरे घर पे आते थे, किशोर यादव, जब वो ज़बरदस्त परीक्षा से गुजरे। लेकिन परमेश्वर ने उसको टूटा हुआ दिल देखा और परमेश्वर ने तैयार किया उसको मिशंस के लिए। तो ये दो किशोर हो गया हमारे इधर। अमेजिंग, राइट। और आगे भी तैयार होंगे, जैसे कि कसोट से भी तैयार हो रहे, जैसे नरेश भाई भी, नरेश और कौन गए, नरेश और दिलीप पवार किधर है, दिख नहीं रहे, मेरा चश्मा बदल गया, अच्छा ठीक है, दिलीप पवार इधर है। और वो लोग सुबह जाते हैं, रिक्शा सैंडविच हो सकती है, वो लोग को डर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर सुरक्षा देता है। प्रार्थना करें हम लोग, बुधवार के दिन प्रार्थना होती है यहाँ पे, प्रेयर, ठीक है। एक दिन मैं बताऊंगा फोटोग्राफ जलाने के लिए। मजा नहीं कर, लेकिन आइए, ठीक है ना, प्रेयर के लिए आइए। इधर मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोरोना में जो काम करें मिनिस्ट्री में, प्लीज़ आइए, क्योंकि प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो, ठीक है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे दम से कुछ भी काम नहीं होएगा। तो प्रार्थना बहुत आवश्यक है। हम लोग शेयर बिल्कुल मैं करता नहीं, ज़्यादातर मैं कम शेयर करता हूँ वेडनेसडे के दिन, क्योंकि मेरा भरोसा प्रार्थना पर है। प्रार्थना से परमेश्वर बहुत कुछ काम कर सकता है, चंगाई भी लेके आ सकता है। सारी प्रार्थनाएं जो है मेरी वाइफ जो है उसमें भी डालते हैं, लेडीज़ ग्रुप में डालते हैं, लेकिन वही प्रार्थना हम लोग जो है यहाँ पे भी बैठ के करते हैं। अगर किसी को नहीं आता है, आने को नहीं होता है, फैक्ट्री में है, कुछ बिज़ी है, कुछ कारण की वजह से, आप घर पे भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब मिलकर इधर आते हैं तो खुशी हो जाती है कि सब बोले ना, एक हाथ बटा सकते हैं प्रार्थना में, ठीक है। जैसे कि ये चर्च, आप निराश मत होइए, ये चर्च मिशनरीज को तैयार कर रहा है गपचुप, ठीक है ना। कैसे गपचुप, ये कौन सा लैंग्वेज है मुझे नहीं मालूम, मराठी है क्या? कुछ भी आ जाता है बीच में, अन्य भाषा बीच में आ जाता है। ओके, गपचुप, चुपचाप, आवाज़ ज़्यादा नहीं है, चुपचाप हम लोग तैयार करते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन आएगा, ठीक है ना। किशोर सुने जैसे, किशोर यादव जैसे, नवनाथ जैसे, पता नहीं, गपचुप जैसे MTC तो तैयार ही हो रहे, ठीक है, गपचुप वो लोग भी तैयार हो रहे, लेकिन वो अपने मिशन फील्ड में जाएंगे। अपना अपना जो पास्टर तैयार किया है, पास्टर ने यहाँ पे, पास्टर मनुष्य के चर्च से है, पास्टर कमलेश के चर्च से भी है, रौनक है, रौनक हॉस्पिटल में है, ओके, ठीक है। हमारे जो भाई लोग जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं आज, एक जयेश करके जो हॉस्पिटल में थे वो आज डिस्चार्ज हो रहा है, तो प्रार्थना में ज़रूर रखिए। और एक है रनिंग लॉन्ग है, और रनिंग लॉन्ग है, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, उसके आँखों के लिए, उसका एक्चुअली प्रे कीजिए, उसका आँख में ये जो है कैटरैक्ट बोलते हैं, मोती बिंदु आ गया एक्चुअली बहुत यंग एज में, और हम लोग उसके लिए हॉस्पिटल ढूंढते जो है गुणवंत हेल्प कर रहे थे, तो मीरा रोड गए, तो वहाँ पे इलाज के लिए प्रे करो, तो परमेश्वर कुछ उपाय करे, जल्द से जल्द वो ऑपरेशन हो पाए, क्योंकि बहुत लास्ट स्टेज पे ही ऑलमोस्ट है उसका, तो प्रे करो कि वो कुछ ना कुछ उसका उपाय हो, ठीक है। पैसों की भी ज़रूरत है, इंश्योरेंस काफ़ी नहीं है कवर करने के लिए, तो आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग स्वागत करते हैं पास्टर किशोर के। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए, धन्यवाद देते हैं इस सारे मिशनरीज़ के लिए जो परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शन जो है अपने अपने राज्य में कर रहे हैं। पास्टर किशोर यादव रांची में और पटना में कुंदन, भले ही दिखने में कैसा होगा क्या होगा पता नहीं चलता है, बहुत सारी टिप्पणियाँ हो सकते हैं जो देख के चले जाते हैं, लेकिन उनको ही मालूम है कि क्या हो रहा है उसके शहर में। तो हम प्रार्थना करते हैं तो उन्हें सब बुद्धि देना, टीम देना। यहाँ तक भी पास्टर किशोर सुने आए गुवाहाटी में,
उनके भी चैलेंजेस है, वो अपनी चुनौतियां हैं उस राज्य में। उनके भी एक पीड़ा भी होती है, एक जचा जैसे पीड़ा तैयार करने के लिए शिष्यों को, जैसे पॉल ने कहा था कि जचा जैसे पीड़ा शायद सहन करना पड़ता है एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि शिष्य उनको समझ में आए प्रभु, वो बर्डन की समझ में आए, पास्टर के हार्ट में क्या होता है वो समझ में आए। लोग जो है वो विजन और दर्शन के पीछे चलने वाले लोग बने, और लोग जो है ईमानदारी से प्रभु कार्य करे, विश्वास योग्य रहे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग स्वागत करते हैं पास्टर किशोर सिन्हा का। ठीक, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, वेरी गुड। बहुत अच्छा। परमेश्वर का महिमा हो ये सुंदर समय के लिए, क्योंकि बहुत दिन के बाद फिर ये मौका मिला, और मैं पास्टर सुन का बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको आभारी रहता हूँ। जैसे उसने कहा कि हमारा जो समय अद्भुत था, ये चर्च में मैं आता था, राइट? कितने लोग मुझे जानते हैं? हाँ, बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग कोरोना में थे, लेकिन चर्च में भी मैं इन्वॉल्व था। यस, वन वे लाइक निकोदिमस टाइप हो जाता था कभी कभी, करेक्ट है ये। और लेकिन परमेश्वर का हाथ था, राइट? परमेश्वर का अद्भुत हाथ था, और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर आशीष किया। और उसके बीच में स्पेशली पास्टर रोशन का जो मदद हम कभी नहीं भूलते हैं। और जैसे पास्टर रोशन बोले कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स तैयार होते हैं, मैं तो एमटीसी ब्रदर्स को स्पेशली जैसे कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप रियल प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री सीखना है तो पास्टर रोशन के अंडर में कुछ दिन तो ज़रूर रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे सीखोगे, वहाँ ऐसे मिनिस्ट्री में तुम हम सब लोग ऐसे ही रहेंगे फिर। तो यहाँ पर सीखना बहुत सुंदर रीति से बहुत ज़रूरत है ना? तो परमेश्वर का स्तुति हो। पास्टर रोशन का मेहनत बहुत अद्भुत है, हम देखा है ना? तो परमेश्वर का महिमा हो। और सब लोग ठीक है? ठीक है सब लोग? हाँ, थोड़ा आवाज़ करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? परमेश्वर का वचन के पास जाएंगे और प्रार्थना कीजिए गुवाहाटी के लिए। जैसे पास्टर रोशन ने कहे कि स्कूल शुरू हुआ है, चर्च पहले हमारा मेन फोकस है, चर्च सोल विनिंग, चर्च काम चालू है। परमेश्वर का महिमा हो। जैसे कि मुन्ना जो है हमारा पहला फैमिली, वो ब्राह्मण बैकग्राउंड से है और परमेश्वर आशीष किया उनको, और आज वो हमारा फिर मिशनरी बन रहे हैं। तो एक अद्भुत काम है, ऐसा वो काम चालू है। फिर स्कूल चालू है, और परमेश्वर का अनुग्रह से अभी एमटीसी शुरू हुआ है। हमारे पास मणिपुर से 3 स्टूडेंट है, और त्रिपुरा से एक अच्छा स्टूडेंट मिले हैं, अच्छा कॉन्टैक्ट्स है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे का दिन त्रिपुरा में भी कार्य होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में जो काम चालू है उसके लिए प्रार्थना में याद कीजिए। सब लोगों का प्रार्थना के द्वारा बहुत काम होगा, राइट? हम जब प्रार्थना करते हैं, जैसे पास्टर रोशन ने कहा कि प्रार्थना हमारा जो एक बहुत बड़ा हथियार है, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं। तो आइए वचन पढ़ते हैं। खड़े होंगे थोड़ा सा। इब्रानी का 3 इब्रानी का 3 का 2 और 5 और 6। इब्रानियों का चैप्टर 3 का 2।
जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। 5 और 6। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घर पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। इंग्लिश में ये बहुत अच्छा है कि यीशु मसीह भी पुत्र के हिसाब से वो विश्वास योग्य रहा। मूसा जो है एक सेवक के तरफ विश्वास योग्य रहा, और यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता धरती पे प्रवेश किया हमारे लिए, पुत्र के समान भी वो विश्वास योग्य दिखाया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समूह के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी आदर करते हैं यीशु मसीह। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आप हमारे जीवन में राज करें, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप अनुग्रहकारी है, आप प्रेमिक है, आप दयालु है परमेश्वर। हम शरण लेते हैं आपके चरणों पे। आशीषित कीजिए हम सभी को। आप नाम नाम लेकर जानते हैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, सभी लोगों को आशीषित कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठेंगे और एक वचन पढ़ेंगे बैठ के। लूका का 16। आई थिंक ये वचन तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लूका 16 का 10, 11 और 12। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में विश्वास योग्य ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ पर 3 प्रकार का धन के बारे में कहा गया है। नंबर 1, थोड़े धन, थोड़े चीज़ों में आप विश्वास योग्य रहते हैं तो आपको बड़ा चीज़ मिलता है। बड़ा चीज़ में विश्वास योग्य रहेंगे बोल के उम्मीद किया जाता है। तो थोड़े चीज़ों में जो भी है हमारे पास, जो भी जिम्मेदारी है, उसमें जब हम विश्वास योग्य दिखाते हैं तो उम्मीद बढ़ता है कि हम बड़े चीज़ों में विश्वास योग्य ठहरेंगे। दूसरा फिर लिखा गया है, सांसारिक धन में जब तुम विश्वास योग्य है तो परमेश्वर आपका हृदय को जानता है कि आप सांसारिक चीज़ों में भी क्या है, विश्वास योग्य है। तो आपको परमेश्वर वो आत्मिक धन, सच्ची धन सौंपेगा। यहाँ पर लिखा गया है सच्चा धन तुम्हें वो सौंपेगा। तीसरा जो है, तुम पराये धन विश्वास योग्यों में जब हैंडल करते हो, जब किसी ने आपको रखा है जिम्मेदारी में, आप वहाँ पर विश्वास योग्य रहते हो तो तुमको तुम्हारा धन दिया जाएगा। सोचिए इसके बारे में। ये एक बहुत सिंपल बात है। हम दूसरे का जब कुछ जिम्मेदारी को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हमको जब फ्रीडम मिलता है, स्वाधीनता मिलता है, अपना धन, तो हम कैसे विश्वास योग्य रहेंगे? है ना? तो विश्वास योग्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसीलिए परमेश्वर उम्मीद करता है कि उनके संतानों से भी विश्वास योग्य वो मिले, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है।
परमेश्वर हमेशा अपना विश्वास योग्यता दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थेसलोनिका 3:3, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए वो फेथफुल है, विश्वास योग्य है। पहला यूहन्ना का 1:8 और 9 में लिखा गया है वो विश्वास योग्य है। जब हम आ जाते हैं, हमारी कमजोरियों को दिखा देते हैं परमेश्वर के पास, हम मान लेते हैं, टूटे मन में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के उत्तर देता है। वो विश्वास योग्य है हमको क्षमा करने के लिए। कितना सुंदर बात है। तो परमेश्वर अपना कामों के द्वारा विश्वास योग्यता दिखाता है। हाँ, बाइबल में लिखा गया है, पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करने के लिए मूसा को चुना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का दिया हुआ वचन एक भी असफल नहीं रहा, वो विश्वास योग्य था। तो अपना वादे को वो पूरा किया मूसा के द्वारा और लोगों को अच्छे रीति से अगुवाई किया। क्योंकि परमेश्वर का ये बहुत सुंदर गुण चरित्र है कि वो विश्वास योग्य है। आप सोचिए, जब परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है तो हम कैसे वो परमेश्वर के पास आकर निर्भर कर सकते हैं। हम आउटरीच जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो यही बात बोलते हैं कि परमेश्वर का चरित्र अलग है, पवित्र है, धार्मिक है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा गुण है परमेश्वर कि वो अपना विश्वास योग्यता को कभी भी भूलता नहीं, वो हमेशा अपना विश्वास योग्यता दिखाता है। इसलिए हम संपूर्ण रीति से कंप्लीटली उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम निर्भर करते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, वो क्षमा करता है। आपको ऐसे अगुवाई नहीं करेगा कि आप पूरे रीति से गिर जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी भी आपको ऐसे टेम्पटेशन में अगुवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। ये कहां पर लिखा गया है? आई थिंक पहला कोरिन्थियों में लिखा गया है। ही इज फेथफुल, ही इज ऑलवेज रिमेन फेथफुल। फिर लेमेंटेशन में लिखा गया है, लेमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? विलाप का गीत। विलाप गीत में भी लिखा गया कि उसका करुणा सदा काल के लिए है। हाँ, हम लोग जो दिन देखते हैं ये क्या है? हम जो ये समूह देखते हैं ये क्या है? जब हम चर्च आ पाते हैं, हम आराधना कर पाते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से हम ग्रहण किया है, ये क्या है? ये परमेश्वर का विश्वास योग्यता। ये हमारा कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का करुणा है। वो अपना विश्वास योग्यता दिखाया है हमारे जीवन में। तो ये परमेश्वर का अद्भुत चरित्र है कि वो कभी बदलता नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसीलिए वो उम्मीद करता है कि अपने संतानों भी विश्वास योग्य दिखाए। आप सब लोगों को एक कहानी मालूम है ना, जब किसी को 5 तोला दिया गया था, 2 तोला दिया गया था, 1 तोला दिया गया था। मत्ती का 25 में है, लूका का 16 में है। ये सुंदर बात है कि किसी को 1 तोला दिया गया था, वो कैसे संभाला? वो छुपा के रखा था। पढ़ेंगे क्या वो बात? निकालिए तो, मत्ती का 25। चौदह से। क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया गया है। ऐसे नहीं दिया गया है।
वो लोगों के सामर्थ्य के अनुसार किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दिया गया है ना। उसके बाद 16 में, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाई, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कौन परमेश्वर का स्वामी का आनंद में सहभागी हो सकता है? जो विश्वास योग्य रहता है। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी से छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा धन सर्पों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले जाता। उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो फल आगे फिर लिखा गया है। तो वी कैन बी ए पार्टेकर्स ऑफ द जॉय ऑफ गॉड। परमेश्वर स्वामी का आनंद में भागी होने का व्यक्ति कौन होता है? जो विश्वास योग्य रहता है। आप लोगों को याद है लूका का 15 में वो वचन लिखा गया है। एक लड़का जो बाहर दूर देश चला गया और वापस आता है, तो बड़ा लड़का वो खुश नहीं रहता है, वो आनंद नहीं मना पाता है, क्योंकि वो भी कुड़कुड़ा के काम कर रहा था। वो उम्मीद था कि मैं बहुत काम करना हूं, मेरा डैडी मुझे शाबाशी देगा। उसका हार्ट अच्छा नहीं था। कौन स्वामी का आनंद में वो भागी हो पाएगा? जो विश्वास योग्य रहेगा। नीति वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास योग्य रहता है वो राजा के सामने वो खड़ा होता है, बैठता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास योग्य रहता है। नेहमाया जब आया और अपना वो जेरूशलेम का जब दीवार बनाया, तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है 2 भाइयों जो विश्वास योग्य थे उनको वो जिम्मेदारी सौंपा और अपने काम पे फिर वापस चला गया। परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि हम विश्वास योग्य ठहरे। यहाँ पर जितने लोग हैं वो गुण को सब लोग पसंद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। एक पति चाहता है कि पत्नी विश्वास योग्य रहे, एक पत्नी चाहता है कि पति अच्छा विश्वास योग्य रहे, एक पिता माता चाहते हैं कि अपना बच्चे विश्वास योग्य रहे। हम सब लोग ये पसंद करते हैं। ऑफिस दफ्तर में हम देखते हैं कि लोग विश्वास योग्य रहे, है क्या नहीं? सब लोग उम्मीद करते हैं। तो क्यों ना उसको हम अपनाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास बहुत अच्छा सुंदर वो थॉट्स था जो पास्टर ने शेयर कर रहे थे। पहला पॉइंट था विश्वास, फेथफुल। आप विश्वास योग्य कब रहते हैं? जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। अब वो विश्वास में नहीं भरा हुआ है तो आप कभी भी विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के पास आए पहले कि परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज मैं अंधेरी में भी ये बातें शेयर कर रहा था
कि विश्वास योग्य जो दास रहते हैं उनके साथ जब हम फेलोशिप करते हैं, संगति करते हैं, वो लोगों का विश्वास को हम पकड़ते हैं। हम सब लोग विश्वास योग्य बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़े हो या ज्यादा हो, जो भी जिम्मेदारी दिया जाता है उसमें हम विश्वास योग्य रहे। चर्च जब हम आते हैं ये विश्वास योग्य हम दिखाते हैं। प्रार्थना जब आते हैं ये परमेश्वर की ओर हमारा विश्वास योग्य हम दिखाते हैं। परमेश्वर हमारा हृदय जानता है, परमेश्वर हमारा मन जानता है। हम किसको धोखे दे पाएंगे? मनुष्य को धोखा दे पाएंगे, मनुष्य को झूठ बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय जानता है। जब हम परमेश्वर के नजर में विश्वास योग्य रहा तो कितना सुंदर बात है, कितना बड़ा आशीष का बात है। हम सब लोग इसको हम अपनाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने पति, हाँ, हमारे सब लोग विश्वास योग्य रहे। तो हम ना क्यों उसको अपनाए? तो ये विश्वास योग्य बन पाएंगे कैसे? जब हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर बढ़ता है। बाइबल में बहुत सारे जो बायोग्राफीज है, जीवन कहानी है, वो सारे लोग विश्वास योग्य थे। मूसा विश्वास योग्य था, अब्राहम अपने समय पे विश्वास योग्य था, दाऊद जो परमेश्वर का हृदय को जानता था वो विश्वास योग्य था, दानियल परमेश्वर के पास हमेशा भरोसा रखता था, वो विश्वास में भरपूर था, यूसुफ विश्वास योग्य था। परमेश्वर के नजर, परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग विश्वास योग्य थे। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को विचार नहीं करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के नजर में कैसे रहना मुझे मालूम है। एक प्रकार का विश्वास योग्य बहुत सुंदर बात है। जो विश्वास योग्य रहते हैं राजा के सामने वो लोग खड़े होते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 का 6 में लिखा गया है, पढ़ते हैं तो एक बार। नीति वचन का 20 का 6 बराबर वर्ष है, यही है। बहुत से मनुष्य अपनी निष्ठा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा व्यक्ति कौन पा सकता है? यह वचन नहीं है, लेकिन यहां पर भी ये विश्वास योग्य के बारे में लिखा गया है। 22 का 29, नीति वचन 22 का 29 देखिए तो। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। वो राजा के सामने खड़ा होगा। हम सब लोग जानते हैं जब दफ्तर में एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहता है उसको प्रमोशन मिलता है। हम सब लोग चाहते हैं प्रमोशन, हम सब लोग चाहते हैं आशीष, लेकिन हम कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं? कैसे हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं? परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है, मन को जानता है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कमजोरी है तो, दुर्बल है तो, लेकिन उसको हम ना छुपाए, परमेश्वर के सामने आए। पहला यूहन्ना का 1 का 8 और 9 के अनुसार। आप जानते हैं एक जो व्यक्ति था टैक्स कलेक्टर, वो अपना छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सामने रोया। वो बोला कि मैं नहीं आ सकता हूं आपके सामने, मेरा दृष्टि भी उठा नहीं सकता हूं आपके सामने। वो विश्वास योग्य था। तो विश्वास योग्य व्यक्ति राजा का सामने रहते हैं। विश्वास योग्य व्यक्ति जो मत्ती का 25 में हम पढ़ा, वो स्वामी के आनंद में भाग होते हैं। कितना सुंदर बात है, स्वामी के आनंद में भाग होते हैं। जब चर्च, हम जानते हैं जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है कितना सुंदर होता है। जो सच्चा विश्वासी है वो लोगों को भी आनंद होता है। जब विश्वासी बनते हैं, कोई रियली उद्धार पाता है तो हम सब लोगों को आनंद लगता है, राइट। हम विश्वास योग्य रहना बहुत सुंदर है। ये बात नहीं है कि आपको 5 मिला या 7 मिला या 10 मिला। बात ये है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जो मिला है उसमें हम विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर हम सभी को आशीष करेगा। कोलोसियों का 3 का 23 में लिखा है, हर कामों में आप विश्वास योग्य रहिए, हर कामों में आप विश्वास योग्य रहिए। बहुत सुंदर जो उदाहरण है, जैसे कि मूसा और यूसुफ और ये सारे लोगों से मुझे पसंद लगता है कि नूहा का।
जब परमेश्वर ने नूहा को बुलाया, बहुत दिन तक वो नौका बनाया। सोचिए, वो थोड़ा थोड़ा काम करता होगा। नाव बनाया है, लेकिन बहुत समय तक वो काम किया। तो कितना विश्वास योग्य वो था। सोचिए, एक कारपेंटर जब थोड़ा थोड़ा आवाज करता रहता होगा, आज थोड़ा सा, कल थोड़ा सा, और ये एक दिन का नहीं है, एक सप्ताह का नहीं है, एक महीना का बात नहीं है, बहुत दिन तक वो काम कर रहा है। नूहा का जो चरित्र भी बहुत सुंदर है, वो विश्वास योग्य दिखाता है। तो हम सब लोग परमेश्वर के नजर में विश्वास योग्य ठहरे। हो सकता है परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो यहाँ पर भी आपको अद्भुत प्रमोशन मिलेगा, राजा के सामने आप खड़ा होंगे, है ना। परमेश्वर आपको बड़े रीति से इस्तेमाल करेगा। और ये तो श्योर है कि हम परमेश्वर के आनंद में हम सब लोग आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। आप जब विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, सोचिए जब परमेश्वर को क्या बोलते हैं, जब आप उनके सामने आएंगे आपको कैसा लगेगा। विश्वास योग्य व्यक्ति बहुत जरूरी है कलीसिया में, है ना, मिनिस्ट्री में, दफ्तर में, परिवार में, हर जगह पे विश्वास योग्य व्यक्ति जरूरत है। और परमेश्वर हमको भर देगा अपना विश्वास पे। हम विश्वासी बनते हैं, विश्वासी कहला जाते हैं, राइट। हम विश्वासी कहला जाते हैं, तो हम सच्ची विश्वासी बने, हमारे हर कामों में हमारा विश्वास योग्यता दिखाई दे। परमेश्वर उसमें आनंद मनाता है जब हम विश्वास योग्य रहते हैं। आमेन। हम प्रार्थना करें, सामर्थ्य मांगे परमेश्वर को, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का एक फल है विश्वास योग्य रहना। पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपको मदद करेगा, ये श्योर है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ये आता है। ये विश्वास का ताकत जो है, हम विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर आनंद मनाएगा। आइए हम सब लोग ना थोड़ा समय के लिए अपने अपने आंखों को बंद करते हैं और शरण लेते हैं परमेश्वर के सामने। कहते हैं, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए, आई नीड योर हेल्प। परमेश्वर आपकी सामर्थ चाहते हैं, परमेश्वर मैं आपकी सामर्थ चाहता हूँ, मुझे मदद कीजिए। एक डैडी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बच्चा जैसे कि परिवार में एक संतान होने के नाते, या मिनिस्ट्री में आप है या मिनिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरत है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। हम सभी को परमेश्वर मदद करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आप विश्वास योग्य है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, और आपने परमेश्वर हमको चुना है, हम आपके संतान हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी ये अद्भुत चरित्रों के लिए कि आप कभी बदलते नहीं, हमेशा आपकी विश्वास योग्यता आप दिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये खूबसूरत वचन के लिए कि हम विश्वास योग्य ठहरे। पौलुस के पास बहुत सारे विश्वास योग्य दास थे, जैसे तीमोथी, इपाफ्रास, बहुत सारे वो शिष्य थे, फेथफुल सर्वेंट। परमेश्वर हम सभी को मदद कीजिए। यहाँ पर हम लोग जितने लोग भी बैठे हैं, सभी लोगों को आप जानते हैं, आपके सामर्थ्य में भर दीजिए परमेश्वर। जिसको 1 तोड़ा मिला है, जिसको 2 तोड़ा मिला है, 5 तोड़ा मिला है, सामर्थ्य के अनुसार वो जीवन को इस्तेमाल करे आपकी महिमा के लिए। जो समय दिया है, जो धन दिया है, जो परिवार दिया है, परमेश्वर ये सारे बातों के द्वारा आपको महिमा मिली। हम विश्वास योग्य ठहरे परमेश्वर। हमारे कमजोरियों में आपके सामर्थ्य दीजिए। आप कभी बदलते नहीं, मदद कीजिए ये कलीसिया को, मदद कीजिए परमेश्वर हर भाई बहनों को, ताकि हम सब लोग विश्वास योग्य ठहरे। आप हमारे हृदय को झांक के जानते हैं परमेश्वर, आप हमारे मन को जानते हैं परमेश्वर। आशीषित कीजिए पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य हम चाहते हैं, आशीषित कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। अगुवाई कीजिए हम सभी को, यही हमारा प्रार्थना है। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से
ये प्रार्थना विधि मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर रोशन फॉर टाइम। ओके। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। संदेश था पास्टर किशोर सोने का फेथफुलनेस के ऊपर था। आपने देखा कि इब्रानी का 3:2 और 5 में भी कि मोजिस सब घराने में विश्वास योग्य था, उसको जिधर भी डालो विश्वास योग्य था, और परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। मैं एक कहानी मेरे को अचानक याद आया, आपको पता है कि शायद अपने स्कूलों में पढ़ा रहेगा, कौवा और लोमड़ी के बारे में। कौवा जो है पेड़ पर बैठा है, लोमड़ी नीचे भूखा है।
कौवे के मुंह में खाना है और उसके मुंह से कैसे खाना निकालना है लोमड़ी सोचता है। तो लोमड़ी फ्लैटरिंग बोलते इंग्लिश में। कभी कभी लोग ना चने के झाड़ में चढ़ाते ना, ए तू अच्छा 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 ए अच्छा ए तू बहुत बढ़िया है, ए बच्चे है तू, है तू बहुत अच्छा गाता है। तो उसको लोमड़ी ने उसको बोला तू बहुत अच्छा गाता है, गाती जो भी है उसका, कौवा गाता गाती है वो भी है। तो मुंह में अच्छा ऐसा गा के सुना, तू बहुत अच्छा आवाज़ है तेरा। उसने मुंह खोला, लोमड़ी के मुंह से सॉरी कौवे के मुंह से खाना गिर गया, लोमड़ी लेके भाग गया। तो कभी कभी जैसे वो मैसेज याद आया कि हम लोग जो दिया है हमारे हाथ में हम उस पर फेथफुल नहीं रहते, जो दिया है, ठीक है ना। और कुछ बोलते ना, किसी के कहने के ऊपर हम लोग जो है अपना जो चीज़ है वो भी खो देते हैं, जो मिला है हाथ में वो भी खो देते हैं, क्योंकि लोमड़ी शैतान है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ों से, परिस्थितियों की, कहीं से भी आएगा, दोस्तों से भी आएगा, बढ़िया वो अच्छा, जो जो है उसको छोड़ दे जो तेरे मुंह में है उसको छोड़ दे ना। ये है एक्चुअली। कभी कभी ना लोग क्यों ग्रो नहीं होते हैं, बाइबल में भी लिखा है अभी तक तो गुरु होना चाहिए था, अभी तक गुरु होना चाहिए था, अभी तक टीचर होना चाहिए था, अभी तक मेच्योर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी कैसे है, बचपना है, अभी भी कैसे ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अधीनता नहीं है, अभी भी कैसे वैसे ही है। क्यों? क्योंकि मुंह खोल दिया ना, हम बहुत कि ना हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और भी कुछ करना चाहिए, जो है उसको पकड़ते नहीं है और फिर छोड़ देते हैं, जो है वो पकड़ते। कौवे की कहानी अच्छा लगा मेरे को कि हम लोग हकीकत में भी ऐसे ही करते, कोई चने के झाड़ पे चढ़ते हैं हम लोग छोड़ देते हैं जो है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग को फेथफुल रहना है जहाँ पे हम लोग है। पता नहीं कि यहाँ से क्या निकलेगा, खरा सोना। चुपचाप कौन हमारे भीड़ में से कौन तैयार हो रहे पता नहीं है, नहीं परमेश्वर हमारे हर एक के साथ बात कर रहा है, लेकिन हमें फेथफुल रहना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और इसलिए हम लोग विश्वास योग्य है। हम लोग अपने पर तारीफ क्या बोलते हैं, अपनी महिमा नहीं कर सकते विश्वास योग्य के ऊपर। परमेश्वर विश्वास योग्य, इसलिए हम लोग विश्वास योग्य है। आमीन। तो लोमड़ी से बचो। लोमड़ी बहुत कन्निंग है। कन्निंग का मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, चतुर। ये सुना ही नहीं, बहुत टाइम से सुना नहीं कहानी आप लोग। चतुर है बहुत, आवाजों को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और आप मुंह में जो है खोल देंगे बहन। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए। हम सभी को संभाल के रखने के लिए मदद करना, विश्वास योग्य बने रहने के लिए मदद रखना प्रभु, क्योंकि तू हमें बहुत कुछ देना चाहता है और तेरे आनंद में हमें मौजूद करना चाहता है। तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पेश करना चाहता है। राजाओं के सामने भी हम तू एक दिन पेश कर सकता है प्रभु। राजा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं हमारे जीवन में, कई प्रकार के हो सकते हैं हमारे लाइफ में, कि कुछ अच्छा अवसर देगा बात करने के लिए, किसी को गॉस्पेल शेयर करने के लिए। प्रार्थना करते प्रभु हमारे सभी जीवनों को तो उपयोग करना प्रभु, क्योंकि जब भी हम इस चर्च में आते हैं खाली नहीं जाते प्रभु। तेरा वचन काफ़ी है सुनकर, ताकि हम घर जाके जो है इसके बारे में सोचे, हमारे लाइफ में इसको अमल कर सके प्रभु, ताकि हम लोग जो है सुरक्षित रह सके तेरे वचन के द्वारा। धन्यवाद देते पास्टर किशोर और उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, गुवाहाटी के लिए, दर्शन के लिए प्रभु, चर्च के लिए, स्कूल के लिए, हर एक मिनिस्ट्री वहाँ पे जो चल रही है आउटरीच के लिए। प्रार्थना करते कि उनकी अगुवाई करना, बुद्धि देना, कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा काम हो। त्रिपुरा से जो आए हैं और जो लड़के जो आए, विद्यार्थी जो आए, वो सीखे, वो भी फेथफुल रहे प्रभु। जैसे वो लीडर्स को फेथफुल देखते हैं, वो भी फेथफुल रहे प्रभु। यहाँ वहाँ भटके नहीं प्रभु, और मुंह से निवाला नहीं छोड़े प्रभु, किसी की बहकाव में आके। प्रार्थना करते प्रभु कि उस मिनिस्ट्री को सुरक्षित रखना प्रभु, क्योंकि शैतान बहुत चतुर है। वो शिष्यों को खींचना चाहता है, चोरी करना चाहता है, छुपाना चाहता है, लोभ दिखाना चाहता है। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते पास्टर किशोर सोना और उस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। यहाँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम सभी को तू संभालना प्रभु, अगुवाई करना तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। ये हफ्ता बहुत आशीष भरा हो,
बुद्धि भरा हो प्रभु। कल के शादी के लिए भी, विवाह के लिए भी प्रार्थना करते, मुन्ना के लिए प्रार्थना करते, नेहा के लिए प्रार्थना करते प्रभु। उन्हें इस विवाह के द्वारा सीखने को मिले तेरे प्रेम के बारे में और तेरे मिनिस्ट्री के बारे में प्रभु, और दर्शन के बारे में। उनके दिल में वो बोझ डालना प्रभु, और सुरक्षित रखना प्रभु उनके रिश्ते को और मिनिस्ट्री को, जो गुवाहाटी में पास्टर किशोर सुने के अंडर में जो है प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।